शहर के बाज़ारों में ट्रकों में कुछ लोग सामान भरकर बाज़ारों में ले जा रहे हैं और आगे यहाँ पर कुछ लोगों को तैयार करके जिन्हें उन सामान को बेचने के लिए बाज़ार में दुकानदारों को आगे बैठाया जा रहा है। इन लोगों की ओर से नगर परिषद में कोई परमिशन नहीं ली जा रही है, ना ही ये लाइसेंस बनवाया जा रहा है और ये लोग सामानों को बेचकर कम रेट में लोगों को दे रहे हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों को भी व्यावसायिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। और तो शहर के बाज़ारों में इन लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि स्थानीय व्यापार मंडल और नगर परिषद की पिछले दिनों बैठक की गई थी, जिसमें ऐसे लोगों को चर्चा की गई है। शहर के व्यापारी नियमों के तहत टैक्स तो भर रहे हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बाहर से लोग आकर बाज़ार में सब्जियाँ व अन्य सामान बेच रहे हैं। क्या वह टैक्स को भर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच भी जरूरी की जाए। यहाँ बाज़ार में वह कहीं भी अपना सामान रखकर दुकानदारी को चला लेते हैं। ऐसे में लोगों को बाज़ार में आने जाने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर सिंह ने बताया कि बाहर से लोग आते हैं और बाज़ारों में ट्रक भरकर अपना सामान भी लाते हैं, जिससे कि वह लोग कुछ लोगों को सामान देकर बाज़ार में जगह जगह पर बैठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ नगर परिषद की ओर से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसको व्यापार मंडल के साथ भी बैठक हुई है और उन्होंने कहा कि नगर परिषद जो लोग बिना लाइसेंस के हैं उनका सामान भी जब्त कर रही हैं और चेकिंग भी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी नियम के बाहर हर जगह नहीं बैठ सकता है, क्योंकि सबके लिए स्थान नियंत्रित किए गए हैं, पर नगर परिषद की ओर से बिना परमिशन लिए नहीं कोई बैठ सकता है। उसके लिए परमिशन देती है, लाइसेंस भी जारी करती है। हमीरपुर में 11 वार्डों में जो ऑथराइज स्ट्रीट वेंडर हैं, हमने पहले भी कहा नगर परिषद ने ये रिजॉल्व किया हुआ है कि वे जो ऑथराइज स्ट्रीट वेंडर हैं जिनको लाइसेंस दिए गए हैं वही शहर में अपना काम काज जो है, जो उनको जगह निश्चित की गई है वहां पे करेंगे। सड़कें नहीं रोकेंगे, नालियों के ऊपर नहीं बैठेंगे, नालियों के ऊपर खाने पीने वाली सामग्री को नहीं रखेंगे। बरसात लगी है, डाइसेंट्री लगती है, हैजा हो जाता है, लोग पीलिया हो जाता है, तो ये रोकथाम जो है वो नगर परिषद करती आई है। बाकी कोई बिना लाइसेंस से या बिना पुलिस वेरिफिकेशन से बाहर से कोई आता है तो उसके लिए भी मापदंड तय है कि वो पहले पुलिस में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, अपना एड्रेस, अपने प्रूफ, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद फिर अगर नगर परिषद के क्षेत्र में किसी को कोई रेडी फड़ी लगानी है तब उसके बाद नगर परिषद सोचेगी। लेकिन आज की डेट में नगर परिषद किसी भी व्यक्ति को जो है टेम्परेरी लाइसेंस नहीं दे रही है। जो पक्का लाइसेंस है वो तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, तो हम तो टेम्परेरी भी नहीं दे रहे हैं, हमारे पास जगह ही नहीं है। बाजार में सड़कें भरी हुई हैं, नालियां भर जाती हैं, लोग कहाँ चलेंगे, गाड़ियां कहाँ चलेंगी। इससे व्यापार मंडल के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है, तो व्यापार मंडल का कहना है कि हम हजारों रुपया लगा के दुकानें खोली हुई हैं, माल बेचते हैं और जीएसटी देते हैं, लेकिन बाहर से कुछ लोग आ जाते हैं। जैसे कोई एक बहुत बड़ा एजेंट है, वो ट्रक भर के ले आता है, जैसे चुनियों का ट्रक भर के ले आया, आगे उसने 500-700 रुपए के ऊपर लोग या महिलाएं रखी हुई हैं, वो जगह जगह बैठ जाती हैं और उसको बेचती हैं। तो इससे हमारे व्यापारी भाइयों का बिजनेस भी इफेक्ट होता है। तो जो भी जरूरी एक्शंस है वो नगर परिषद ले रही है। थैंक यू। देखिए, व्यापार मंडल ने बिल्कुल साफ किया है कि अगर किसी का कपड़े का दुकान है तो बाहर अपनी जो उसकी स्पेस है उसमें कपड़े का कारोबार कर लेगा, लेकिन ये नहीं है कि विदाउट म्युनिसिपैलिटी वो सब्जी वाले को बैठा देगा, फ्रूट वाले को बैठा देगा, या बंद दुकान है तो बाहर छज्जों के ऊपर गंदगी डाल के
कोई इस तरह की चीजें जो ऑथराइज नहीं है उनको बिठा देगा, ऐसी परमिशन नगर परिषद नहीं देती। देखिए, जो चुन्नी वाले बाहर से आए और बिना परमिशन से, उससे नगर परिषद ने कुछ सामान जब्त किया है और भी अब सख्ती करेंगे। जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती और नगर परिषद की परमिशन नहीं होती, तब तक किसी भी अनऑथराइज को नगर परिषद नहीं बैठने देगी। नगर परिषद तो हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि हम बिना परमिशन से किसी को नहीं बैठने देंगे। जिनको परमिशन है, लाइसेंस है, वही काम कर पाएंगे और उनको भी डिमार्केटेड एरिया है, उसकी एक जगह दे रखी है, उससे आगे रुको ना पड़े।